एक और नई सुबह की शुरुआत हो गई। एक दिन यही छोटा सा ढाबा पूरे इलाके का सबसे मशहूर होटल बनेगा। लो, आज मैं तुम्हारे लिए ताज़ी सब्जियां लाई हूँ। तुम्हारे बिना यह ढाबा बिल्कुल सूना लगता है। हम दोनों मिलकर इसे जरूर बड़ा बनाएंगे। भाई, लगता है भाभी जल्द ही इस ढाबे की मालकिन बनने वाली है। अरे, ऐसी बातें मत करो। पहले हमारा ढाबा तो बड़ा हो जाए। सब हंस पड़ते हैं। आलू भाई, तुम्हारे हाथ के खाने का तो कोई जवाब ही नहीं। धन्यवाद भाई, यह सब प्यार से बनाया है। रुको, अभी तुम्हारे लिए गर्मागर्म चाय भी लेकर आती हूँ। हल्की हंसी गूंजती है। एक दिन मैं ऐसा होटल बनाऊंगा जिसे देखने और वहां खाना खाने लोग दूर दूर से आएंगे। और उस सफर में मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बेटा, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। घंटी बजती है। बाबा, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो फिर अपने सपने भी बड़े रखो। फिर से घंटी की आवाज आती है। इतनी भयंकर गर्मी में हर कोई परेशान है। काश मैं सबके लिए कुछ ठंडा इंतजाम कर पाता। सच कहूं, इस गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। शहर में बड़ी बड़ी आइस फैक्ट्रियां हैं। वहां मेहनती लोगों की बहुत कद्र होती है। सच में, क्या मैं भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ? शायद मेरी किस्मत मेरा इंतजार शहर में कर रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और मैं भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हम दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चल रहा है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मुझे कुछ बड़ा करना ही होगा। भाई, आज तेरे चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई है। मैं भिंडी के सपनों को अधूरा नहीं छोड़ सकता। तो फिर बड़ा फैसला लेने से मत डर। ये पैसे मैंने हमारे सपनों के लिए संभाल कर रखे थे। नहीं भिंडी, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। अगर ये पैसे हमारे सपनों के काम नहीं आए, तो फिर इनका क्या फायदा? अगर सच में बड़ा बनना है, तो गांव से बाहर निकलना ही होगा। अब मेरी मंजिल शहर है। अपना ख्याल रखना भाई। और जीत कर ही वापस आना। बेटा, याद रखना, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। वाह, यह शहर कितना बड़ा है। लेकिन मुझे डरना नहीं है। पूरा दिन बीत गया, फिर भी कोई काम नहीं मिला। क्या मैं सच में सफल हो पाऊंगा? शायद यही मेरी नई शुरुआत है। काम चाहिए? जी सेठ जी, मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मेरे लिए कोई भी काम छोटा नहीं है। मैं अपनी किस्मत खुद बदल कर दिखाऊंगा। भिंडी, मैं तुम्हारे लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। भिंडी, मैं तुम्हारे लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारे हर सपने को अपनी मेहनत से सच कर दिखाऊंगा। काम छोटा हो या बड़ा, अगर दिल से किया जाए तो वही इंसान को आगे बढ़ाता है। मुझे यकीन है, यही मेहनत एक दिन मेरी पहचान बनेगी। यह लड़का सबसे अलग है। इसकी आंखों में सिर्फ सपने नहीं, उन्हें पूरा करने का जुनून भी दिखाई देता है। ये पैसे मेरे नहीं हैं। इन्हें उनके असली मालिक तक पहुंचाना ही सही होगा। आज के समय में ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। मैंने तो सिर्फ अपना फराजा निभाया है, सेठ जी। आज से तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो। और आज से तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई। अब तुम इस फैक्ट्री के सुपरवाइजर हो। बहुत बहुत धन्यवाद, सेठ जी। मैं कभी आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा।
आज तुम पहले से कहीं ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। संगीत बजता है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब सिर्फ नौकरी करके नहीं, अपना खुद का कारोबार खड़ा करना है। मैं ऐसा आइस होटल बनाऊंगा जिसकी पहचान पूरे इलाके में होगी। सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलता, सही सोच और समझदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। जिंदगी में वही इंसान बड़ा बनता है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है। मैं आपकी हर सीख हमेशा याद रखूंगा। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने गांव लौटूं और अपने सपनों को सच करूं। भिंडी, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ रहा हूं। सच कहूं, मैं कब से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। अब हमारे सपनों का नया सफर शुरू होगा। आखिर तुम वापस आ ही गए। मैंने वादा किया था ना, मैं जरूर लौटूंगा। अरे भाई, अब तो तू बिल्कुल शहर का आदमी लग रहा है। अब मैं ऐसा आइस होटल बनाऊंगा जिसे देखने लोग दूर दूर से आएंगे। भाई, ये तो बहुत बड़ा सपना है। जब सपना बड़ा हो तो मेहनत भी उसी स्तर की करनी पड़ती है। इस होटल की हर ईंट में मेरा सपना और मेरी मेहनत छिपी हुई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आज मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। मुझे तुम पर सच में गर्व है। भाई, आज पूरा गांव तेरी कामयाबी पर खुश है। आप सभी का दिल से स्वागत है। अरे, आज तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। हल्की हंसी सुनाई देती है। भाई, तेरी किस्मत तो सच में बदल गई। ये होटल किसी बड़े शहर के होटल से कम नहीं लगता। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा होटल पहली बार देखा है। ये तो बस शुरुआत है। अभी बहुत आगे जाना है। सब मुस्कुराते हैं। बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ये सब आपकी दी हुई सीख और आशीर्वाद का ही नतीजा है। आज हमारा सपना सच हो गया। तुम आजकल बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगे हो। काम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। भिंडी, बस अपना ध्यान रखना। पहले सब कितना अच्छा था, अब वो पहले जैसे नहीं रहे। आइए, आपका हमारे होटल में हार्दिक स्वागत है। वाह, आपका होटल सचमुच कमाल का है। ये नई मेहमान कौन है? संगीत बजता है। लगता है मुझे आपका होटल बहुत पसंद आने लगा है। आप जब भी आएंगी, हमें बेहद खुशी होगी। आजकल ये मेहमान बार बार आने लगी हैं। ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? दोस्ती में छोटे छोटे तोहफे चलते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि आज शाम साथ बैठेंगे। शायद काम में ज्यादा व्यस्त हो गए होंगे। भाभी, सब ठीक तो है ना? हाँ, बस आजकल वो काम में बहुत उलझे रहते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपके साथ वक्त कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। संगीत बजता है। मुझे आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर हमें अक्सर मिलते रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आज जल्दी आएंगे। शायद मैं ही देर से पहुंच गई। घंटी बजती है। सफलता अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों की कीमत उससे भी कहीं ज्यादा होती है। मुझे डर है कि कहीं आलू अपनी मंजिल की दौड़ में सही रास्ता न भूल जाए। घंटी की आवाज गूंजती है। भाई, भिंडी भाभी अब पहले जैसी खुश नजर नहीं आती। तू बेवजह चिंता कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। पहले उन्हें मेरी हर छोटी बड़ी बात याद रहती थी, लेकिन अब लगता है। संगीत बजता है। अब मैं उनकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं रही। आपके साथ नए सपने देखना सच में अच्छा लगता है। मेरी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है।
और शायद मैं भी बदल गया हूँ। संगीत जारी रहता है। अब वो पहले की तरह मुझसे बातें भी नहीं करते। शायद गलती मेरी ही है। आज का दिन तो उन्हें जरूर याद होगा। शायद वो रास्ते में हों। संगीत बजता है। हम दूसरे शहर में भी अपना नया होटल खोल सकते हैं। हाँ, अब हमें और भी आगे बढ़ना चाहिए। भाई, तू बहुत बदल गया है। जिस भिंडी भाभी ने हर मुश्किल में तेरा साथ दिया, आज तू उसी को नजरअंदाज कर रहा है। तू हर बात का गलत मतलब निकाल रहा है। बेटा, हर चमकने वाली चीज कीमती नहीं होती। जिसने तुम्हारा साथ बुरे वक्त में दिया हो, उसे अच्छे दिनों में कभी मत भूलना। संगीत बजता है। मैं किसी को नहीं भूला, बाबा। अब मैं उन पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। शायद मेरी जगह अब किसी और ने ले ली है। अरे, भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या मतलब? भिंडी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अब समझ आया कि तुमने क्या खो दिया। मैं सफलता के पीछे भागता रहा और उसी दौड़ में अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो बैठा। काश मैं वक्त को पीछे लौटा पाता। संगीत बजता है। मैं तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन तुम्हारे दिल में हमेशा भिंडी ही थी। जाओ, उसे ढूंढकर वापस ले आओ। मैं अपनी सबसे बड़ी गलती अब जरूर सुधारूंगा। भिंडी, मुझे बस एक बार माफ कर दो। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढूंगा। भाई, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सच्चा प्यार हर किसी को दोबारा नहीं मिलता। इस बार मैं उसे अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। बाबा, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। घंटी बजती है। अगर पछतावा दिल से हो, तो भगवान भी सही रास्ता दिखा देते हैं। जा बेटा, अपने रिश्ते को बचा ले। यहीं से तो हमारे सपनों की शुरुआत हुई थी। मैं कैसे उन दिनों को भूल गया। दूसरों की खुशी में ही मेरी असली खुशी है। शायद अब यही मेरी दुनिया है। तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाने आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मेरे सबसे कठिन दिनों में मेरा साथ दिया, लेकिन जब मेरी जिंदगी में खुशियां आईं, तब मैं तुम्हें अकेला छोड़ बैठा। मुझे माफ कर दो, भिंडी। सफलता के नशे में मैं अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज को ही खो बैठा। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आज तुम्हारी आंखों में मुझे फिर वही पुराना आलू दिखाई दे रहा है। क्या भाभी वापस आ गईं? हाँ, अब मेरे दिल को सुकून मिल गया। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब हम सिर्फ अपने सपनों का नहीं, अपने रिश्तों का भी उतना ही ख्याल रखेंगे। याद रखना, सफलता से बड़ी कोई चीज है तो वो अपने लोगों का साथ है। तो फिर भाई, अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो।